क्या हर्ड इम्यूनिटी भारत में आ सकती है? ये सवाल एक बार फिर उठने लगा है। दरअसल द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक ये बताया गया है कि पूर्णा की आबादी के एक छोटे समूह में हर्ड इम्यूनिटी यानी वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता की मौजूदगी को लेकर संकेत मिले हैं। आपको बता दें कि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब हुआ किसी भी वायरस के प्रति जब एक बड़ी जनसंख्या के संक्रमित होने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। दरअसल पुणे के साथ ही देश के कई हिस्सों में सीरो सर्वे हुआ था, जिसमें यह बात सामने आई थी कि पुणे में एक हिस्से की आबादी में कोरोना वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई गई है, जो पूरी आबादी का 51% था। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 100 लोगों में 51 लोग यानी आधी आबादी से ज्यादा लोग कोरोना से खुद ब खुद ठीक हो गए और अब उनके अंदर कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न हो गई है। पुणे में कुछ ऐसा ही पाया गया और अब भारत में हुए अपनी तरह के इस पहले सर्वे में बताया गया है कि पुणे में एक छोटे से हिस्से की आबादी में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए 85% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके शरीर में वायरस से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो गई। हालांकि इस रिसर्च का हिस्सा रही सीनियर वैज्ञानिक गगनदीप कांग का कहना है कि यह रिसर्च महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस जगह में सीरो सर्वे में सबसे ज्यादा केस जुलाई अगस्त में रिकॉर्ड किए गए थे, वहां अगले 3 महीनों में केस तेजी से कम हो गए। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि पुणे के इस छोटे से हिस्से में हर्ड इम्यूनिटी उत्पन्न हो गई है, इसलिए पुणे के लोगों को अभी भी खुद का ध्यान रखना होगा। ये शोध पुणे के 4 प्रभागों, जिनमें से कि नगर निगम भी शामिल है, उसमें किया गया था। भारत के कई शहरों में ये सर्वे किया गया है। वहीं शोध के वैज्ञानिक अर्नब घोष का कहना है कि हमारी रिसर्च में पाया गया है कि 85% आबादी के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज मौजूद थी, जिनमें खास बात यह है कि 50% लोग ऐसे थे जिनके अंदर कोरोना से लड़ने के लिए हाई लेवल की एंटीबॉडीज मौजूद थी। ये पहला सर्वे है जिसमें संक्रमित लोगों में वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज का पता किया गया हो। शोधकर्ताओं ने ये तो नहीं कहा कि शहर हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन भारत में यह पहला ऐसा मामला है जब आबादी में संक्रमण इतना ज्यादा है कि कहा जा सकता है कि यहाँ के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो रही है। हालांकि देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हो या फिर देश और दुनिया के तमाम वैज्ञानिक, उनका मानना है कि देश और दुनिया का कोई भी हिस्सा हो उसे हर्ड इम्यूनिटी के में विकसित होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बूढ़े, बीमार और गंभीर बीमारियों से लड़ रहे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है।